ठीक है, तो अपना ना सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करो। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ना ये क्वेश्चन सोल्व करने में तो सही लगता है लेकिन मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी नहीं आती, इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई आई एम टॉकिंग, ठीक है, तो ये मत सोचना कि भाई 11वीं के पेपर है तो हम थोड़ा लाइटली ले लेंगे, नहीं, थोड़ा सा सीरियसनेस से ही लेना है। इफ यू आर अनएबल टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस और समथिंग इन, मतलब एग्जाम में जो भी जो आपको टॉपिक लगता है, यस आदित्य, इतना हंसने वाली क्या बात है, आदित्य एंड गांधी बोलो, तो आप उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हो, ठीक है, कि कैसे मैम सीबीएसई में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, क्योंकि जेई का हमें ऐसे होता है कि भाई हमने रफ काम में जैसे जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करी, जल्दी जो भी स्टेप्स हम थोड़े बहुत स्किप भी कर देते हैं ना बीच बीच में से, यस और नो, है ना, Yes, लेकिन जब एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो हमें पर्टिकुलर सब कुछ चीजें मेंशन करनी होती है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कौन सा रिजल्ट यूज किया है, लाइक दिस, ठीक है, तो उसके लिए हर एक चीज पे फोकस करना है, ठीक है। और अब तुम्हारा बायनोमियल का अगले संडे टेस्ट है, तो ऐसे पढ़ना कि भाई पहले हमें सारे जो भी टॉपिक्स कराए गए हैं, सीबीएसई वाले क्वेश्चंस हमें आते हैं, फिर जेई वाले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, ठीक है भाई सबको, क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। Yes, ma'am. नाउ कमिंग टूवर्ड्स आज का लेक्चर, आज हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज, तो इस पे हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस, होता क्या है सीक्वेंस, कैसे हम इसकी टर्म्स डिफाइन करते हैं, ऑल ऑफ दैट। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम ये सब कर चुके हैं, दैट इज सम ऑफ सीरीज, बाइनोमियल एक्सपेंशंस फॉर नेगेटिव इंडेक्स, फॉर फ्रैक्शनल इंडेक्स, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस करी थी और जनरल टर्म करी थी, यस और नो, और एक मल्टीनोमियल थ्योरम भी हमने कवर करी थी लास्ट लेक्चर में। कब था हमारा लास्ट लेक्चर, बताना जरा, याद है किसी को, बोलो, लास्ट लेक्चर कब था? फ्राइडे को। मैं परसों। ये देखो जी, धनंजय सिंह फ्राइडे को, सैटरडे को, मैम सैटरडे को। हाँ, फ्राइडे +1। फ्राइडे +1, ये देखो सीक्वेंस यहीं से ही शुरू हो गया है। चलो, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेस, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद इसकी जनरल टर्म, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज, मतलब एक दो या दो से ज्यादा एपीज हैं तो उसमें कॉमन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर टू एवरीवन, बोलो भाई। यस मैम। ओके, Yes, ma'am. कमिंग टुवर्ड्स वेटेज वाला पार्ट, तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज से जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 2 आते हैं। मैम बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा है किसी चैप्टर में। हाँ, इसमें ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जितने कवर करेगा, 2 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दैट इज 8 मार्क्स ये कवर करेगा इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेज की बात करें तो ऑब्वियसली डबल है इसकी वेटेज। क्लियर टू एवरीवन, Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। चलो फर्स्ट वाले सीक्वेंस में बताओ, इसमें और ये जो लिखी हुई है हमारे पास, इसमें क्या नेक्स्ट नंबर होगा 64 के बाद और 17 के बाद? सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, #1, यस। 256 256, हाउ कम? जीपी। हाँ, जीपी तो है ही ये, लेकिन ये एक चीज, एक सीक्वेंस ये भी फॉलो कर रही है कि हमने जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो लाइक दिस, फिर दोबारा से 4 से power मल्टीप्लाई किया, यस, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, है ना। और अगर हम नीचे #2 की बात करें तो 26 सॉरी क्या बोल रहे थे? 26 26, 26 राइट, तो यहाँ पे आएगा जी 26, हाउ कम? मैम वैसे एजीपी है तो 2 5 में 3 का गैप, फिर 5 10 में 5 का, तो ऑड नंबर्स का गैप आ रहा है। यस, इसमें हमने +3 ऐड किया, इसमें हमने +5 ऐड किया, इसमें हमने +7 ऐड किया, तो इसमें हम +9 ऐड करेंगे, यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर। एक और रूल ये भी हो सकता है कि अगर हम देखें फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, तो हमारा क्या बन रहा है, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसमें एक ऐड ही तो कर रहे हैं। पहले 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया, दैट इज 2, 1 स्क्वायर में 1 ऐड किया, फिर 2 के स्क्वायर में हमने 1 ऐड किया, दैट इज 5, यस और नो। फिर 3 स्क्वायर में प्लस 1 ऐड किया, दैट इज 10। क्लियर टू एवरीवन? लाइकवाइज 4 स्क्वायर में 1 ऐड किया, दैट इज 17। तो अब हमें क्या करना था, 5 स्क्वायर में प्लस 1 ऐड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो ये एक रूल भी आया हमारे पास, राइट? अब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आई नो कुछ चीजों से आप फेमिलियर हो, कुछ नहीं, काफी चीजों से फेमिलियर हो, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें सोल्व करने में, या भाई मेथड कौन कौन सा लग रहा है, किस टाइम पे कैसा मेथड यूज करना है, या उससे रिलेवेंट जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन पे फोकस करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ सीक्वेंस? तो सीक्वेंस एक टाइप का फंक्शन ही होता है जिसमें डोमेन हमारी नेचुरल नंबर रहती है। मतलब हम जैसे फर्स्ट टर्म, राइट, फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो उसपे हमने अपना रूल लगा दिया, जैसे हमने अभी लास्ट में किया था कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, उस पे ये वाला रूल लगा, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लू और एक्स की वैल्यूज लाइक 1 2 3 समथिंग समथिंग। क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। तो हमेशा सीक्वेंस में जो डोमेन होती है ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर की होती है। ठीक है? रेंज वेरी करती है, रियल नंबर पे भी होती है, नेचुरल नंबर पे भी होती है, इंटीजर भी हो सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। क्लियर? क्लियर सबको? बोलो भाई। यस मैम। ठीक है? तो अगर हमारे पास रेंज अपनी रियल नंबर की है, तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, रियल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है? ऑल डिपेंड्स अपॉन रेंज, क्योंकि डोमेन तो फिक्स्ड है, दैट इज ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो सॉरी, जैसे एफ एन इज इक्वल टू टी एन, ठीक है, जैसे ये दे रखा है रूल, तो हमने 1 पुट किया तो क्या वैल्यू आएगी, T1 आएगी। F2 पुट किया तो T2 वैल्यू, 3 पुट किया देन T3 अप टू सो ऑन। और सीक्वेंस को हम हमेशा या तो ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर? जब आप हायर ग्रेजुएशन वाले लेवल पे जाओगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये लेस देन और ग्रेटर वाला जो सिंबल है इसमें डिनोट करता हुआ मिलेगा, या कई बार कर्ली ब्रेसेस में भी मिल जाएगा। तो यू हैव टू मतलब खुद को तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई सीक्वेंस की बात कर रहा है वो ऐसे। ठीक है? कई बार मेंशन होगा, कई बार नहीं भी होगा। क्लियर? और सीक्वेंस के केस में हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, हमें डोमेन पे नहीं, हमें रेंज पे फोकस करना है। क्लियर है? ओके। तो नोट में फर्स्ट चीज कि भाई अगर एक सीक्वेंस के पास फाइनाइट टर्म्स है तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, है ना? इनफाइनाइट टर्म्स है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। और अगर हम जैसे ये सीक्वेंस है, मान लो दिस इज Tn, मैं ऐसे लिख रही हूँ, T1 T2 लाइक दिस, इन सबको ऐड करके अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, सीरीज। क्लियर? Yes ma'am. Okay. Now coming towards, yes, write down the sequence whose nth term is this. तो हम सबसे पहले कैसे पुट करना शुरू करेंगे भाई, डोमेन हमारी नेचुरल नंबर की है ना, तो हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जैसे f ऑफ n दे दिया जी, n इंटू 5 की पावर n, है ना? तो जल्दी से बताओ क्या सीक्वेंस बन रहा है, 1 पुट करने पे, 2 पुट करने पे, 3 पुट करने पे क्या वैल्यूज आ रही है? यस, एवरीबॉडी कैलकुलेट द वैल्यूज। बोलो, शांत क्यों हो गए, इतनी देर थोड़ी लगती है। नो मैम, देखो पहला वाला 5, सेकंड वाला 50 और थर्ड वाला 4 to 5। जस्ट अ मिनट, फर्स्ट वाला 5 की पावर 1 दैट इज 5, सेकंड 2 इंटू 5 की पावर 2 दैट इज 50, थर्ड 3 इंटू 5 क्यूब
व्हाट विल बी द आंसर? यस, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बताओ भाई? मैम 375। यस, 375। तो हमारे पास सीक्वेंस कैसा बन रहा है? सीक्वेंस इज इक्वल टू 5, 50, 375 अप टू सो ऑन। यस और नो? दिस इज फॉर फर्स्ट। अगर मैं सेकेंड केस की बात करूं तो अब हमें गिवन है एफ ऑफ एन की वैल्यू 2 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन अपॉन 2 रेज टू द पावर एन। तो व्हाट विल वी डू? सिमिलरली, क्योंकि डोमेन तो अपने पास क्या थी? नेचुरल नंबर, तो 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, क्या वैल्यूज आ रही है बताओ भाई? मैम फर्स्ट का आ रहा है 1/2, सेकंड का आ रहा है 3/4, थर्ड का आ रहा है 1/8। सेकंड इज 3/4 एंड थर्ड इज 1/8, राइट? अप टू सो ऑन हमारे पास यही सीक्वेंस आ जाएगा। रिक्वायर्ड सीक्वेंस जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज 1/2, 3/4, 1/8 अप टू सो ऑन। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा? इसमें हमारी जो टर्म्स होंगी लाइक ए बी सी डी अप टू सो ऑन, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस होगा दैट इज सेम, फिर सेकंड और थर्ड टर्म में जो डिफरेंस होगा दैट इज सेम, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में जो डिफरेंस होगा दैट इज सेम। लाइकवाइज दिस कि जो हम सेकंड से, जैसे मान लो सेकंड टर्म से दैट इज बी माइनस ए किया तो हमारे पास सेम रिजल्ट आया, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो सभी टर्म्स का जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन। क्लियर टू एवरीवन? सी माइनस बी करेंगे तो भी डी, फिर से डी माइनस सी करेंगे तो भी डी। क्लियर? तो यहां से हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं वो कुछ कुछ ऐसी दिखती है लाइक ए प्लस जी, ए प्लस 2d अप टू दिस। अब एक बात देखो, जब हमारी फर्स्ट टर्म थी दैट इज t1, टी से हम t1 t2 लाइक दिस, इससे हम टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपनी क्या है बताओ भाई? ए है ना? यस मैम ए है। सेकंड अपनी हो गई ए प्लस जी, राइट? थर्ड टर्म हो गई ए प्लस 2d अप टू सो ऑन। क्लियर? तो जब भी हम t2 माइनस t1 करेंगे अपने पास ये d बचेगा। ठीक है, फिर t3 माइनस t2 करेंगे अपने पास क्या आएगा? a से तो कैंसिल आउट, 2d माइनस d करेंगे फिर से d बचेगा, लाइक दिस। तो ये हमेशा जो भी दो टर्म्स, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है दैट विल बी द कॉमन। क्लियर? तो यहां से हमारे पास आता है जनरल टर्म की बात। जनरल टर्म में हमने एक चीज तो ऑब्जर्व करी थी, अभी अभी जस्ट करके आए हैं कि फर्स्ट टर्म की बात कर रहे थे तो ए था, सेकेंड टर्म की बात कर रहे थे तो ए प्लस डी था, थर्ड टर्म की बात कर रहे थे तो ए प्लस 2d, लाइक दिस। फोर्थ टर्म की बात करी तो ए प्लस 3d। एक कम हो रहा है ना, तो हम Yes. तो हमारे पास जनरल टर्म क्या आएगी? ए प्लस एन माइनस 1d। यस, जनरल टर्म को हम टी एन या फिर हम ए एन से भी डिनोट, माइक ऑफ करो, ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। यस, तो 15th टर्म ऑफ द सीरीज, व्हाट विल बी द 15th टर्म ऑफ द सीरीज? यस, एवरीबॉडी सॉल्व दिस। मैम -38, सेकंड ऑप्शन। यस, तो अपने पास अब एन की वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना था? A15 निकालना है या फिर T15 बोलो, तो दैट विल बी A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। यस और नो? अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपने पास A क्या है और D क्या है? What will be the value of A? मैम ए 4 है। हाँ जी, मैम A4 है, D -3 है। तो यहाँ पे आएगा 1 - 4 दैट इज -3, राइट? तो अब क्या होगा
डी कॉमन डिफरेंस तो सब में ही सेम है ना, तो हमने एक में कैलकुलेट कर लिया, हमें बाकी सब में कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, क्योंकि भाई अभी एपी बना रहा है। अंडरस्टूड है? यस और नो? तो बट वी हैव Yes, टू ma'am. we have to just put it in the formula, that is 4 plus 14 into minus 3. So the ultimate answer will be 4 minus this is 42 and minus 38 will be the required answer. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so B option is the correct one here. Okay, coming towards the number of terms of the sequence. Yes, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई? मैम इसमें हमें लास्ट टर्म की वो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। हाँ, तो नंबर ऑफ N. टर्म के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैम एन निकाल। एन निकालना है, राइट। तो हमें लास्ट टर्म इज गिवन है ना, फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस इज गिवन, तो जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आएगी। मैम 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 7, राइट। डी की वैल्यू कितनी है? Yes, ma'am. 20. 5 है ना। और हमारी Yes, लास्ट ma'am. मतलब इसको मान लिया हमने अपनी nth टर्म, तो ए एन या फिर टी एन की वैल्यू कितनी है? 102। मैं ए एन से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू थी जी 102, इसकी आ गई। मैम फोर्थ ऑप्शन है क्या? अभी कैलकुलेट करके बताते हैं जी। तो यहाँ पे देखो, दिस इज 102 माइनस 7 कितना? 95। कितना? चलो हिंदी में मैम काउंटिंग 95। मैम तो अब हमारे पास 5n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 100। तो n की वैल्यू कितनी? 20। क्लियर? यस मैम। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर दे दो। और किसी ने भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आंसर नहीं देना। एवरीबडी शुड डू द सॉल्यूशन द क्वेश्चन ऑन योर कॉपी पेन, ठीक है। क्योंकि अब ये सोच लो अपने एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो, जो भी आने वाला है 13 तारीख को। यस, हाउ कैन वी सोल्व दिस, मतलब क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं, बताओ भाई। हमारे को 2 एपी दे रखी हैं, A1 दे रखा है, A10 दे रखा है, डी निकाल सकते हैं। डी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या डी दोनों एपी में सेम है? नो मैम। चलो भाई, यहाँ देखो, सबसे पहले हमारे पास 2 एपीज है ना। एक तो है A1 A2
A3 अप टू सो ऑन। दूसरी एपी दे रखी है हमें B1, B2, B3 अप टू सो ऑन। क्लियर? हमने मान लिया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, CD लिख दूं या चलो पूरा ही लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाले का हमने मान लिया D1 है, लेट। क्लियर? सेकंड वाली जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस हम मान रहे हैं D2। इज दैट क्लियर यहां तक? यस क्लियर? तो अब हमें क्या कंडीशन दे रखी है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि A1 हमारे पास 2 है और A10 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? बोलो। मैम 3। 3। मैम 3। तो हम यहां से दिस इज A प्लस 9D1 लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। तो यहाँ एक सेकेंड भाई, तो यहां से अपने पास D1 की वैल्यू क्या आ गई? मैम 1/9। क्या आएगी भाई? 1/9। 3 minus 2/9, right? That is 1/9. Is that clear यहां तक? बोलो। यस क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है भाई A1 B1 इज इक्वल टू 1। A1 क्या था? मैम 2। 2 इंटू B1। B1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। क्लियर? यस मैम। नाउ हमें एक और कंडीशन भी दे रखी है, A10 B10 की वैल्यू इज 1। दैट इज A10 इंटू B10 की वैल्यू भी 1 है। A10 क्या था भाई? मैम A प्लस 90 है। 3। मैम 3 था, ठीक है। हाँ, तो B10 की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। यस मैम और नो? 1/3। तो हम D2 निकाल सकते हैं यहां से। दैट इज B1 प्लस 9D2। यस और नो? यस मैम। B1 अभी अभी तो निकाला था लास्ट में, ये रहा 1/2। इज दैट क्लियर? यस। तो मेरे को D2 की वैल्यू बता दो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। -1/4। -1/54। यस। तो D2 की वैल्यू क्या आएगी भाई यहां से? -1/54। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? A4 B4। अपने पास A1 है, D1 है, यस और नो? फिर से B1 है और D2 है, यस और नो? यस मैम। तो जल्दी से मुझे बता दो कि A4 इज इक्वल टू वोट A1 प्लस 3D1। क्लियर? और B4 इज इक्वल टू वोट B1 प्लस 3D2। यस और नो? नाउ पुट द वैल्यूज एंड जल्दी से आंसर बताओ। यस, आदित्य का आया है ऑप्शन डी। क्या है भाई ऑप्शन डी में? 28/27। अच्छा जी, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर भाई। A1 की वैल्यू क्या आई थी भाई एवरीबॉडी? क्या थी? 2। 3 टाइम्स ऑफ D1 की वैल्यू कितनी थी? यही आया था, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन दिखाना। क्लियर? ये आ रहा। तो अपने पास यहां से आ गया ये 7/3 A4। B4 क्या आ रहा है? अभी मुझे वो नहीं दिख रही तुम्हारी चैट वाली स्क्रीन, तो जल्दी से बता दो मुझे यहाँ पे। यस। इसकी क्या वैल्यू आएगी जब 54 को हम 3 से डिवाइड करेंगे? 1/18 ना, माइनस का। -1/18। हाँ, तो अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो B4 की वैल्यू क्या आ रही है? 8/18। yes or no? That is 4/9. Now what we have to find out? A4 into B4. तो A4 into B4 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, that is 7/3 into 4/9 which is
28 by 27. क्लियर सबको? Yes. क्लियर टू एवरीवन? यस, आदित्य Yes, गांधी ma'am. थम्स अप कर दिया करो फिर कि यस मैम क्लियर है। मैम आपने कितने टॉपिक करा दिए अभी इस वाले चैप्टर में? बहुत सारे हो गए भाई, तुमने लेट ज्वाइन किया। यस यस मैम। सबसे मेजर टॉपिक तो तुमने मिस ही कर दिया। मेन टॉपिक भाई तूने मिस कर दिया, अब देख ले नंबर कम होंगे। और कुछ नहीं पूछा। वैसे लेट आने की आज खास वजह क्या थी भाई, तुम सबकी बताना जरा। मैम ड्यू टू पावर कट मैम, नेटवर्क इशू था। ओहो, ड्यू टू पावर कट। वो स्टोरी नहीं सुनी, पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, हॉटस्पॉट लेके भी पढ़ लेते हैं। मैम अगर पीसी में हॉटस्पॉट कनेक्ट करवाना तो मैम हॉटस्पॉट देने वाला भी खत्म हो जाएगा। कहाँ पे? मैम अगर गलती से पीसी से मैम कनेक्ट कर दिया ना हॉटस्पॉट तो मैम एक बार में सब खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर दोबारा से कभी ऑन नहीं होगा तुम्हारे लिए हॉटस्पॉट। ऐसा क्या यूज करता है भाई जो एक बारी में खत्म हो जाता है डेटा बगल वाले का? चलो 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 कोई बात नहीं, बाद नहीं में भाई, करेंगे पीसी से ये एक ही सवाल बार में अभी। खत्म हो जाता है। हाँ अभी पढ़ लेते हैं गांधी, बाद में पूछते हैं अब्दुल्ला से, ठीक है? आफ्टर द मतलब क्लास एंड होने के बाद कि क्या कहाँ यूज होता है। क्लियर? मैम मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी। हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स इन एन एपी, कि जब भी हमें एपी दे रखी हो तो हम दो एपी जैसे दे रखी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे को भी लास्ट में दे रखी थी ना, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ये फर्स्ट दे दी एपी। फिर सेकंड वो दे रहा है भाई कि B1 B2 B3 अप टू सो ऑन, AN दे देगा कभी, कभी वो nth टर्म की यहां तक ही जाना है हमें। क्लियर? तो इस केस में हम कॉमन टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई इन दोनों एपीज में, ये जो दोनों एपीज हैं अपने पास, इसके अंदर कॉमन टर्म्स कौन सी होगी या कितनी होंगी, लाइक दिस। तो हमेशा ऐसे करते हैं कि मान लो कि फर्स्ट वाले में, इन फर्स्ट एपी, एक सेकेंड भाई, इन फर्स्ट एपी हम मानते हैं कि भाई लेट हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज से D1। क्लियर? और सेकंड एपी में हम मानते हैं कि भाई सेकंड डिफरेंस हमने मान लिया लेट, वैसे तो मेंशन ही होगा हमेशा, या फिर हम निकाल लेंगे नहीं भी मेंशन हुआ तो। अभी तो हम जनरल स्टैंडर्ड रिजल्ट ले रहे हैं ना D2, तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन टर्म्स होंगी ना, जो कॉमन टर्म्स होंगी वो हमेशा एपी बनाएगी, विल ऑलवेज मेक एन एपी, एंड उन कॉमन टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस होगा फिर उस एपी में, जो नई एपी बन गई अपने पास, उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। इज दैट क्लियर? क्या करना है कि हमें ये दे दिया, नहीं दो आया मैम, एपी समझ। दे दी, अभी बता रही हूँ, मैम, हमें दो एपी दे दी फर्स्ट और सेकंड, है ना? फर्स्ट वाली A1 A2 A3 वाली अप टू सो ऑन, दूसरी एपी दे दी B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। क्लियर? अब बोल दिया कि भाई इसमें ना कॉमन टर्म्स बता दो कौन सी आएंगी, कितनी मैक्सिमम पॉसिबल आ सकती है। क्लियर? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट वाली जो हमारी एपी होगी उसका कॉमन डिफरेंस हमने माना D1 एंड सेकंड वाली का हमने माना D2। यहां तक क्लियर? ठीक है। तो अब जो कॉमन टर्म्स आएंगी ना वो दोबारा से एक एपी ही जनरेट करेंगी। क्लियर है? और उसका जो नई वाली एपी अब बन गई, जो कॉमन टर्म्स हमने निकाली, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली में मान लो रैंडम कि कोई A2 आ रही है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, फिर कोई A3 या A4 आ रही है, दोनों में कॉमन है। तो अब वो जो एपी बन रही है ना, वो सीक्वेंस, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट इज द एलसीएम ऑफ फर्स्ट टू वाले कॉमन डिफरेंसेस का। क्लियर? दैट इज D1 एंड D2। क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि हाउ कम या कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल हमें ये दे दिया
कि वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर कॉमन टू बोथ द एपी। एक तो ये वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड। यहाँ तक क्लियर? हमें अब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि क्या बनेंगी और कौन सी बनेगी और कितनी बनेगी। तो चलो, पहली एपी अपने पास 3, 7, 11 अप टू सो ऑन से लेके 407 तक। क्लियर? सेकंड एपी है 2, 9, 16 अप टू सो ऑन से 709 तक। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। इसकी थोड़ी सी टर्म्स एक्स्ट्रा लिख लेते हैं ताकि एक आदि कोई कॉमन तो दिखे हमें। चलो, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाली में 4, दूसरे में 7। हाँ, तो फर्स्ट वाले में हमने 11 प्लस 4 किया, दैट इज कितना? 15, फिर 19, फिर 23, 27 अप टू सो ऑन। यस और नो? यस मैम। 407 तक। सेकंड वाली में आए तो यहाँ पे D2 की वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस की? 7। अब इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 23, 30। यस और नो? क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. ओके, अब तुम्हें ये दिख रहा है, ये 23 इसमें कॉमन है, 23 इसमें कॉमन है, फर्स्ट वाली में और सेकंड वाली में, यस मैम। है ना? तो हम अगर मैं फर्स्ट एपी की बात करूं, इन फर्स्ट एपी D1 की क्या वैल्यू है अपने पास? 4, राइट? इन सेकंड एपी D2 की वैल्यू क्या है अपने पास? 7। यहां तक क्लियर? तो अपने पास अब जो नई एपी आएगी, दैट इज, एक मिनट यहां मैं लिख रही हूँ, जो नई एपी आएगी जो 23 से शुरू हो रही है, तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? बताओ। 28। एलसीएम ऑफ 28। 4 into 7 दैट इज 28। क्लियर? तो हमारी अब जो सीक्वेंस बनेगा, रिक्वायर्ड एपी या रिक्वायर्ड एपी ऑफ कॉमन टर्म्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, कॉमन टर्म्स दैट, एक सेकंड मेरी राइटिंग सही नहीं आ रही, दैट इज 23। 23 में 28 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 51। यस और नो? कैलकुलेटर खोलो, बताओ जल्दी से। मैम आपने लिखा तो सही होगा। 79 अप टू सो ऑन, यही बनेगी ना? क्लियर है? इज दैट Yes. क्लियर? अब एक बात नोट करो कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मान लो Tn तक आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना हमें, तो Tn। मैम लेस देन 407 आएगी ना? हाँ, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है दैट विल बी हमेशा लेस देन 407। यस और नो? इज दैट क्लियर? मैम लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकती? हाँ, लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है। क्लियर? तो हमारे पास Tn की वैल्यू क्या आ गई? 407 से छोटी, ठीक है, या उसके बराबर। तो 407 के इसमें आएगा, लगा के देख लो ये वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस, अच्छा चलो ये भी छोड़ो, अभी नंबर ऑफ टर्म्स तो हम पहुंचे ही नहीं ना, है ना? तो अब एक बात बताओ, Tn की वैल्यू आ गई हमारी 407 या उससे छोटी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज लेस देन इक्वल टू 407। यस और नो? इस एपी में अपने पास a क्या है और d क्या है? बोलो। मैम A 23 है, D 28 है। यस, 23 n माइनस 1 इंटू 28। यहां तक क्लियर सबको? बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत कि ये क्यों लिखा या किस लिए आया? नो दिक्कत? चलो, तो जब हम No, इसको ma'am. तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 407 माइनस 23 बाय 28। व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर सोल्विंग इट? यस, जल्दी से बताओ। 407 माइनस 23 करेंगे तो क्या आएगा? बोलो। 384 डिवाइड बाय 8 आ गया। यस, 384, सॉरी 384 डिवाइडेड बाय 28। ओके, आफ्टर सोल्विंग इट 28 से इसको डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आ रही है भाई? 13 पॉइंट समथिंग।
13 पॉइंट समथिंग। क्लियर? तो जब हम 13.7 आ रही है। हाँ 13.7 ले लो, चलो +1 ऐड कर देंगे, अप्रोक्सीमेट लिख रही हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू विल बी 14 पॉइंट सम लेस देन इक्वल टू 14.7, यस और नो? ये क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? दिस इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड ऑप्शन डी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू among these options? That is 14. क्लियर? इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना, यस मैम। ठीक है। n की वैल्यू हमेशा मैम लार्जेस्ट चूज करेंगे क्योंकि मैम लेस हाँ। देन में 12 13 भी हो सकते हैं। 12 देखो, वो तो 1 भी हो सकता है, फिर 1 कॉमन टर्म, 2 भी हो सकता है। अगर 13 पॉइंट समथिंग पे आ जाती ना तो कंडीशन, मैम फिर इसमें 13 मैक्सिमम पूछ हाँ मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। जो कॉमन टर्म वाली सीरीज आएगी उसके कॉमन डिफरेंस के लिए हमें एलसीएम लेना होगा पहली दो का, ठीक है। वहां से वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम वन मोर क्वेश्चन ऐसा ही। वन मोर क्वेश्चन ऐसा ही, ये लो भाई। ये देखो अंशिका के रिएक्शंस तैयार होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्शंस अंशिका सेंड करती है क्लास में। सब लोगों ने ईमानदारी से खुद से सॉल्व करना है। डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। क्लियर? क्योंकि यू डोंट हैव गूगल, यू डोंट हैव क्या बोलते हैं यूट्यूब वगैरह इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। यस तो 25th टर्म फर्स्ट सीरीज की क्या होगी भाई, जल्दी से बताओ। मैम 2 मिनट। 2 मिनट मैम, 2 मिनट। मैम 124 और इसका 111। 1 मिनट लिखने दो भाई। क्या हो रही है इसकी 25th टर्म? 124 शायद। दिस इज a प्लस 24d, सीधा सीधा लिख दूं, कोई एतराज ना हो तो तुम्हें। चलो दिस इज 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना बताना जरा, बोलो। मैम 5 का। 5। क्या हो जाता तुम्हें बीच में, कहाँ ब्रेक ले लेते हो? यस 124। मैम ऑप्शन बी आ रहा है क्या? नहीं, गलत जवाब। दूसरी सीरीज है जी अपने पास 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन, है ना। तो A37 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, A डैश ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा, B ले लेते हैं, चलो B37 की वैल्यू बता दो। हम इसका आंसर से डी आ रहा है।
मैम डी आएगा, 7 आएगा, 7 आ गया। पक्का लॉक कर दें? यस मैम। मैम पक्का 7 आएगा। अच्छा जी, हाँ डी इज द राइट आंसर। बट यहाँ पे बताओ जल्दी से, ये क्या आएगा? 3 + 36 × 3। मैम 111। पक्का? पक्का मैम। चलो, तो यहाँ पे आगे जी अपनी लास्ट टर्म इज दिस, है ना। अब हमारी जो कॉमन डिफरेंस, जो नई सीरीज बनेगी कॉमन टर्म्स वाली, तो सीरीज या सीक्वेंस लिख देते हैं, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स इज इक्वल टू, पहली कौन सी आ रही है? 9 आ रही है ना, यस और नो? 9। 9। तो यस मैम, अब 7 आएगा। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? एलसीएम ऑफ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था हमारा 5, इधर कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। मैम 15 आएगा। 19 में 15 ऐड करेंगे तो कितना? 24। 24। 24 में 15 39। देन 54। सॉरी 54। 54 देन मैम बहुत है। आगे 69 9। 84 यस and मैम। 99. Clear? So these are the 7 common terms in the given APs like 1 and 2. Clear to everyone? यस मैम। क्योंकि इसके Yes, ma'am. बाद अगर हम ऐड करेंगे Yes, ma'am. 15 तो 114 हो जाएगी, तो ये वाली जो है लीस्ट वाली वो एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, तो कॉमन तो बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं सेकंड वाली में। मैम Clear? पूरी मैंने फिर उससे निकाल ली फॉर्मूला। तो तुमने फॉर्मूला से निकाली, मैंने तो सीधा लिख दिया क्योंकि मेरे पास लिमिटेड नंबर ही थे अभी। थोड़ा सा कम हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर वो चीज भी आती है दैट इज ऑल्सो गुड। ऐसे आता तो ऐसे निकाल देना, जो चीज याद आ जाए, है ना। प्लस करने का मन ना हो पेपर में बैठ के। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vanshika, are you in the class? Yes, Vanshika. चलो वंशिका भाई नहीं है क्लास में फिर तो। ओके, तो अब हमारे पास आता है यहाँ से नोट। नोट में हमें ये कुछ कुछ बातें नोट करनी है, दैट इज, एक मिनट, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला सारा इसका सब पार्ट है कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर है सबको? वही मैंने बताया था ना कि रेंज पे डिपेंड करता है कि अपनी रेंज क्या है। ठीक है, अगर ए बी सी अपने पास 3 टर्म्स हैं जो कि एपी में हैं, तो b माइनस ए विल बी इक्वल टू c माइनस बी, यस और नो? यस बोलो, मैम। है ना। यस मैम। तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू c प्लस ए या फिर a प्लस सी, यस और नो? यस मैम। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? अगर अपने पास ए बी सी एंड डी 4 टर्म्स हैं जो कि एपी में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस सी, यस और नो? बोलो भाई, लिख सकती हूँ ऐसे? यस मैम। सो द अल्टीमेट वैल्यू विल बी b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। क्लियर ये वाला रिजल्ट? यस मैम। सेकेंड, जब भी हमें ये बोला जाए कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं हमें एपी में, तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे? दैट इज a माइनस डी, a और a प्लस डी। ओके, जब हमें बोला जाएगा 4 नंबर्स लेने हैं एपी में, तो हम कौन से लेंगे? जनरल के लिए, जनरल जब भी यूज करना होता है ना, तो हम अपनी तरफ से नहीं लेते। ठीक है, तो दैट इज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। क्लियर? Likewise for 5 numbers, likewise for 6 numbers. Is that clear to everyone? I know कि 10th में था आप लोगों के, but मेरा फर्ज है बताना, है ना, कुछ कुछ चीजें, ताकि हम रिलेट करते हुए चले हर एक चीज से। ठीक है? Now, Yes, ma'am. पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। सॉरी क्या बोल रही हो? अरे अरे मैम अरे, पहले बेसिक कंप्लीट होना चाहिए ना। हाँ
सही कह रही हो भाई। चलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जब भी हमें n टर्म्स दे रखी हैं एपी की, दैट इज a प्लस d, a प्लस 2d अप टू सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोमा, तो Sn क्या होगा इन सबका एडिशन, यस और नो? Yes, बताओ। ma'am. लाइक दिस, है ना? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो एडिशन को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? सम चेंज होगा? नो मैम, नहीं होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ma'am. नो मैम। यस अब्दुल्ला, आपको? नहीं मैम, लिख दो जैसे लिखना है ना? तो मैम मुझे अकेले को क्यों होगी? when we add these two terms like 2 times of Sn, हम corresponding term, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड करते हैं, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया लाइक दिस, a प्लस d, फिर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, लाइकवाइज अप टू सो ऑन। यहां लिख रही हूं मैं, हमने ये लास्ट टर्म थी इसको ऐड कर दिया, ठीक है, टू ये फर्स्ट टर्म अपनी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a। तो अपने पास ये फर्स्ट टू टर्म का सम क्या आ रहा है इन दोनों का? इज दिस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस और नो? क्लियर? यस मैम। लाइकवाइज दिस इज, इन दोनों का सम क्या आएगा सेकंड और लास्ट सेकंड टर्म का? 2a प्लस n माइनस 2 था, फिर यहाँ पे प्लस 1 हो गया, तो n माइनस 1 इंटू डी, यस और नो? अप टू सो ऑन इन दोनों का मैम सम नहीं करके समझ आया है। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, कोरेस्पोंडिंग, पहले मैंने स्टार्टिंग से लिखी मैम फर्स्ट, वहां तो समझ आ गया, यहाँ पे हाँ, जो लास्ट में आपने ग्रीन वाली लाइन लिखी है ये वाली, ये देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस मैम। एंड वी ऐड दीज टू टर्म्स, अपनी सेकंड वाली टर्म और लास्ट सेकंड वाली टर्म, तो क्या आएगा? मैम करो ऐड। ए प्लस, मैम ये ए प्लस डी आएगा। हाँ, ये सेकंड है ना, a प्लस डी। हो गया। चलो एक Okay, बार ma'am. साफ साफ लिख देते हैं भाई, क्लियर? तो लास्ट टू टर्म्स को ऐड करेंगे, देन वी विल ऑल्सो गेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? तो ये कितनी बार है भाई? n टाइम्स है ना? टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास ये तो था 2 ऑफ Sn की वैल्यू, तो Sn क्या आ जाता है यहाँ से, n बाय 2, 2a प्लस n minus 1 into d. Is that clear to everyone? This is the derivation of sum of n terms of an AP, hence proved. ठीक है? हम डेरिवेशन अभी तक पहली बार करी है, वैसे 10th में नहीं कराई थी इतनी करनी। तो याद किया Yes, था ma'am. कि भाई Ma'am, sum- yes, ma'am. मैं फॉर्मूले रटवाए थे. अच्छा जी, मैम 11th में तो बस डेरिवेशन ही है। 11th में बस मैम डेरिवेशन ही है, जितने चैप्टर सब में फॉर्मूला और जितने फॉर्मूले सबका डेरिवेशन है। कोई बात नहीं, फिर तो तुम कभी मास्टर्स या ग्रेजुएशन में देखना, फिर वहां तो तुम वो ऐसे बोलते हैं ना कि मैथ्स में जब तक 1 2 3 था तब तक ही वो इंटरेस्टिंग था, फिर एबीसी आ गई मैथ्स में है ना? उसने काम खराब कर दिया सारा। मैम ये तो गलत है, मैम दूसरे लैंग्वेज का हक मार रहे हो, बताओ। देख लो, मैथ से इंग्लिश में जा रही है। मैथ्स में इंग्लिश आ रही है, ये ABCD कहाँ पढ़ते थे, है ना? मैम 1 2 ठीक था। 1 2 तक ठीक था। हमने ये मैम 0 से, सॉरी, मैम स्टार्टिंग हमने करी है 0 से, बाकी बढ़ाते जा रहे, पता नहीं है। चलो, now moving towards this results, sum of first n natural numbers। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सम ऑफ, पहले तो n नेचुरल नंबर लिख दें, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सो ऑन। तो सम कैसे निकालेंगे भाई? सेम फॉर्मूला, यस और नो? यस, फर्स्ट टर्म इज व्हाट? बोलो भाई। मैम 1,
yes, into n minus 1 into 1. Clear? तो what will we get यहाँ Yes, ma'am. ब्रैकेट में? 2 plus n minus 1, which is nothing but n into n plus 1 by 2. So this is the sum of first n natural numbers. Clear? Clear to everyone? यहाँ लिख दे, बोलो भाई. Yes, ma'am. Okay. Now coming towards sum of first odd natural numbers. Yes. मैं एक बार बैक स्लाइड दिखा दीजिए. जब मैं लिख रही होती हूँ तो मुझे ये चैट बॉक्स वाली स्क्रीन नहीं दिखती, ठीक है, तो बोल दिया करो. यस, बैक स्लाइड दिखाएं भाई. ओके मैम. यस, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से बताओ. ओड नंबर्स पता है ना, नेचुरल नंबर्स 1 plus 3 plus 5 plus 7 up to so on. कॉमन डिफरेंस क्या है भाई यहाँ पे? मैम 2. यस. So after solving it, what will we get? This is 2 plus n minus 2, 2n minus 2. Yes or no? Yes, ma'am. So the ultimate answer will be equal to what? Sn is equal to n square. Clear? Yes, ma'am. Okay. Moving towards sum of first n even natural number, that is 2 plus 4 plus 6 plus up to so on. तो हमें अब इसका सम फाइंड आउट करना है. तो हम दिस दोनों. इज, हाँ जी, मैम ये भी n स्क्वायर आएगा. करके देख लो. मैं तो खुद कर रही हूँ. फर्स्ट टर्म क्या है भाई यहाँ पे? नहीं आएगा मैम. 2. कॉमन डिफरेंस इज 2. यस और नो? यस मैम. दिस इज 4 प्लस 2n माइनस 2. तो क्या वैल्यू आई? Ma'am, n Yes. square plus n n स्क्वायर plus n. प्लस n. यस, या तो n इंटू n प्लस 1 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा. तो दिस इज n इंटू n प्लस 1. क्लियर? बोलो भाई. Yes, ma'am. ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस वंशिका, आपने माइक ऑन किया था, बोलो भाई क्या बोल रहे थे. एक सौ अस्सी. Ma'am, इतनी option. देर. Ma'am, option 2. ऑप्शन 2. अच्छा जी, हाँ, 180 इज द राइट आंसर. S20 निकालना है हमें, है ना? तो n कितना है? Ma'am, 20. 20 बाई 2 इंटू वॉट? बोलो. 2 into a. 2 ए. into minus. ये क्या है? -10. राइट. मैम ऑप्शन बी. जस्ट अ मिनट. 2a प्लस n माइनस 1. तो n माइनस 1 19 हुआ. d कितना है? 2. 2. राइट. So that is 10 minus 20, 10 into minus 20 plus 38. Yes or no? 180 will be the right. यस मैम. Yes, ma'am. Chalo. Now coming towards this.
S15 की वैल्यू तक पहुंच गए हो? मिनट ए बस और डी की क्या वैल्यू आई है? मैम, 2 मिनट बस। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में मत छोड़ के आ जाना कोई भी, ठीक है? मैम स्टेट के आते ही नहीं है। सॉरी, इस टाइप के आते नहीं, 24 का ही है ये क्वेश्चन। हाँ ये देखो, अंशिका के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। कुछ बोल दो मैम आप, मेरा रिएक्शन पहले है ना? सारी मोजीज सब देख रखी है। क्यों अंशिका? यस मैम। चलो भाई, यहाँ देखो सब लोग, होने वाला है। तो होने वाला है। S20 कितना दे रखा है हमें? 790 है ना? तो हम क्या लगाएंगे भाई? N कितना है इसमें, बताओ जल्दी से। यहाँ जो सब अब बताओ, चलो। मैम 20। 20/2, 2A प्लस 19D लिख दूं? यस और नो? यस मैम। सेकंड भाई। यस मैम। Yes, 2A plus 19D is equal to 790. तो what will we get? यहां से 2A plus 19D is equal to 79. Yes or no? यहां तक क्लियर? यस मैम। S10 की वैल्यू दे रखी है 145, तो क्या लिखूं यहां से? बताओ, यहां बताओ, चलो सब लोग बोलो। यस मैम। S10 की वैल्यू 145 दे रखी है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? मैम 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 5 मैम 9, 2A प्लस में 9D इक्वल टू 29 लिख दीजिए। 145। तो अपने पास आ रहा है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 145/5। यस और नो? तो यहाँ से यस मैम। 2A प्लस 9D की वैल्यू क्या आ गई है? 29। 29। यस, तो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो A और D की वैल्यू क्या आ गई, बता दो, फ्रॉम 1 एंड 2। A कितना आया और D कितना आया? यस, मैम D 25/3 है। नहीं, कहाँ पहुंच गए भाई? नहीं मैम, सर रुक जाओ। आदित्य का आंसर आया है डी। यस, ऑप्शन डी इज द राइट। यस आदित्य, ए और डी की वैल्यू क्या आई है? -8 और D5। यस, ए की वैल्यू आएगी भाई -8, बी डी की वैल्यू 5, राइट। तो अब हमें S15 फाइंड आउट करना है और S5, तो लिख दे हम 15/2 2A इंटू 14D। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा भाई, बताओ सारे। और अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे S5 की वैल्यू, दैट इज 2 इंटू -8 प्लस 4 इंटू 5, क्या वैल्यूज आएंगी भाई S15 और S5 की? यस एवरीबॉडी, बताओ भाई। 405। यस, S15 इज 405 और इसकी कितनी आ रही है? 10। 10। और हमें फाइंड आउट क्या करना था? दोनों का डिफरेंस। देयरफॉर
S15 minus S5 is equal to 405 minus 10, that is 395. Clear? Yes, ma'am. So option D is the correct one. मैम नेक्स्ट Clear? स्लाइड करना है। यस मैम। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो अब सब लोग। यस, हुआ किसी का? यस मैम। यस आदित्य बताओ। हम मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 12 आएगा 75 कैसे आया? मैम। वो ऊपर वाले टर्म्स को एक्सपेंड करके थोड़ा सा, तो अच्छा, 2a प्लस 23d की वैल्यू आ जाएगी, ओके, और ब्रैकेट जो नीचे वाले टर्म है उसमें ब्रैकेट के अंदर वही बच जाएगा, बाहर 24/2 मतलब 12 बच जाएगा। यस राइट। देखो भाई यहाँ पे देखो सब लोग, हमें क्या दिया हुआ है? A1, ये पहले तो ये सारे एपीज में है, एपी में है, A1 A2 A3 है ना। हमें दे रखा है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो A1 को हम A लिख दें सीधा सीधा। A5 को कैसे लिख सकते हैं इन एक्सपेंडेड फॉर्म? A प्लस में 4D। यस। A10 को? A प्लस 9D। यस। A15? A प्लस 14D। ए प्लस 14D। और A20? ए प्लस 19D। 19D। एंड लाइकवाइज A24? A प्लस ए 23D। प्लस 23D। Now on adding these all the terms, what will we get on the left hand side? Add करो, चलो बताओ। मैम 6A प्लस 69D आ रहा था शायद। यस, 69D इज इक्वल टू 225। 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। यस मैम। यस मैम, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 75। यस और नो? यस मैम। नाउ हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? A1 से लेके A24 तक की सारी वैल्यूज का सम है ना, सारी टर्म्स का सम। तो मतलब S24 फाइंड आउट करना है। यस और नो? है ना? तो हम क्या फॉर्मूला ma'am. लगाएंगे? n/2 दैट इज 24/2 2a प्लस n-1d मतलब 24 - 1 इंटू d। यस और नो? यस मैम। इज दिस इक्वल टू 2a प्लस 23d? क्लियर? यस मैम। तो अपने पास S24 की वैल्यू क्या आ गई? यूजिंग 1 12 into 75 में यस। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 900।
900. Clear? यस मैम। So option fourth is the correct one. Clear to everyone? क्वेश्चन नहीं रह गया था बस। क्या हो गया था? मैम ब्लू वाले क्वेश्चन कर रहा था, कंफ्यूज हो गया। अच्छा जी। Yes. तो आज हमारा थोड़ा बेसिक वाला पार्ट था, दैट इज आवर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से what you have to do, you have to solve these two questions, that is question number 1 and 2 by yourself. हम कल यहीं से ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. तो सब करके आना, 2 ही क्वेश्चन है, इतना कोई टाइम नहीं लगना इनमें। ठीक है, चलो कर लेंगे मैम। हाँ। तो अब्दुल्ला, आपके आने से पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, बताओ। मैम वही एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। वही स्लाइड, वो थी ही नहीं कोई स्लाइड। चलो दिखा नहीं देते हैं। मैम, जो आपने मेजर पढ़ा दिया था वो। हाँ, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी। ठीक है, तो इसमें थे आप? नहीं मैम, ये नहीं था। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ बेचारे को बाद में नोट करना पड़ेगा, तो साथ साथ कर लेता है वो हर चीज। हाँ, पीडीएफ भी खोल के नहीं देखता वही है ना, स्टोरेज इशू। मैम एक बार और दिखा दीजिए, फर्स्ट से सेकंड थर्ड। एक मैम सेकंड, जस्ट अ मिनट, दिखा रहे हैं। ये लो, दिस इज डन। यस मैम। नेक्स्ट मैम। जस्ट अ मिनट, लो भाई यस मैम। नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट फिर डिलीट कर देते हो, स्टोरेज फुल नहीं होनी चाहिए भाई। मैम दूसरा SD कार्ड लगा लिया मैम। मैम यहाँ से मैं था। चलो जी, शुक्र है। थैंक यू मैम। ओके गाइस, बाय। पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ लो, अपना टॉप करना है तुमने स्कूल में, बैक बेंचेस नीचे से नहीं। पीछे हाँ। मैम ऐसा कर लो ना मैम, जो भी मतलब जैसे NCERT के जो बेसिक मतलब है हमारा, जो भी 11th का है, मैम पहले वो करवा दो, फिर JEE का बाद में करवा देना।